Tired of frequent headaches and it won't go away? What if I tell you that this headache can be because of your teeth? Shocked? Yes, you heard it right. आपके दांत और आपका जबड़ा जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको कई बार फ्रीक्वेंट हेडेक्स देने के। इस वीडियो में हम ऐसे डेंटल इश्यूज के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से आपको फ्रीक्वेंट हेडेक्स हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक्चुअल में वो हेडेक जो है वो आपको दांत या जॉ की इश्यूज की वजह से हो रहे हैं। तो मेरे संग वीडियो में एंड तक बने रहिए और हम बात करेंगे कि हम उसे कैसे फिक्स कर सकते हैं, हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। कभी कभी आप लोग में से कई लोगों ने देखा होगा जब हम मुंह बड़ा खोलते या बंद करते हैं तो साइड में किसी किसी को लॉकिंग का सा पता चलता है, जैसे अटकता है हमारा जबड़ा, ऐसा आभास होता है या फिर कोई क्लिकिंग सी साउंड आती है। जब हम बड़ा खोल के मुंह बंद करते हैं तो एक अजीब सी साउंड आपको महसूस होगी कि आपके जॉ में से आ रही, या फिर कई बार कई लोगों को जो है यहाँ पे जॉस में अपने स्टिफनेस सी टाइटनेस सी पता चलती है। ये सारी चीजें जो है वो आपके टीएमजे की वजह से हो सकती हैं। टीएमजे यानी कि टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, जो कि ये जॉइंट होता है जो आपके नीचे और ऊपर वाले जबड़े को आपके जोड़ता है। और अगर ये जो है, जो जोड़ना है, मिलन है, ये मिसअलाइंड हो जाए किसी भी डेंटल इश्यूज की वजह से या फिर कोई भी मसल में स्पाज्म आ जाए, स्ट्रेस आ जाए, तो उन केसेस में आपको यहाँ पे स्ट्रेस होने की वजह से हेडेक होना बहुत नॉर्मल सी बात। और ये जो है क्रॉनिक हेडेक्स दे सकता है। क्रॉनिक यानी कि लंबे समय से चलने वाला जो हल्का हल्का हेडेक्स होते हैं वो दे सकता है। ईयर डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है आपको इसकी वजह से, कान में भी थोड़ी बहुत डिस्कम्फर्टनेस आपको फील हो सकती है। इसके सिम्टम में क्या है कि जब भी हम मुंह खोलेंगे, बड़ा बंद करेंगे, तो आपको फील होगा कि एक क्लिकिंग सी साउंड आ रही है खोलने बंद करने पे, जैसे उंगलियां चटकाते हैं वैसे साउंड आती है, उसमें की साउंड आती है। इसमें आपको हो सकता है थोड़ी सी डिफिकल्टी हो बड़ा मुंह खोलने में, बंद करने में। आपको इन रीजन्स में दर्द रहेगा, जो टेम्पल्स होते हैं उन रीजन में आपको दर्द होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं जब भी आपको इसमें डिस्कम्फर्ट होगा। तो उसको फिक्स करने के लिए आप जॉ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और हार्ड फूड जो है वो कुछ समय के लिए बंद कर सकते हैं, जिससे कि प्रेशर ना पड़े आपके जॉइंट्स पे, मसल्स पे स्पाज ना हो, मसल्स पे स्ट्रेस ना पड़े, जिसकी वजह से ये जो है हेडेक्स आपको धीरे धीरे करके ठीक होते नजर आएंगे। सेकंड है, कई लोगों को जो है रात को दांत किटकिटाने की आदत होती है। वो अनकॉन्शियस माइंड में होता है, हमें पता नहीं होता है कि हम दांत किटकिटाते हैं। कोई भी स्ट्रेस वाली कंडीशन में हो सकता है। इस तरीके से अगर दांत कोई भींचता है, अपना ये किटकिटाता है, एक दूसरे से रगड़ता है, जो टीएमजे की मसल्स होती है उसके अंदर स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। कांस्टेंट प्रेशर जो है अप्लाई होता रहता है जब जब हम अपने दांत घिसते हैं, जिसकी वजह से हमारे जॉ पे और मसल्स पे एक्स्ट्रा प्रेशर लगता है और हमें टेंशन, हेडेक होना शुरू हो जाता है। तो इसके सिम्टम्स क्या, आप कैसे पहचाने कि आपको इसकी वजह से पेन हो सकता है या हो रहा है? आपको वही जॉ स्टिफनेस रहेगी कि आप खोलेंगे बंद करेंगे आपको दिक्कत सी महसूस होगी। इन केसेस में क्योंकि हम रात को दांत किटकिटाते हैं तो अधिकतर यूजुअली लोगों को मॉर्निंग पेन हेडेक ज्यादा रहता है। जब आप उठेंगे तो आपको महसूस होगा कि उठने के बाद हमें हेडेक ज्यादा हो रहा है। और एक बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर है कि आपके दांत जो हैं वो घिसते हैं, फ्लैट होने शुरू हो जाते हैं। आप किसी भी डेंटिस्ट को दिखाएंगे तो, और अगर आपने बताया कि मेरे हेडेक भी रहता है, तो वो बहुत इजीली कोरिलेट कर पाते हैं कि आपको ये दिक्कत हो रही है, इसी की वजह से आपको हेडेक भी रह रहा है और आपके दांत भी घिस रहे हैं। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है कि एक तो आप अपना स्ट्रेस लेवल जो है वो कम करिए, स्ट्रेस को कम करिए, लाइफस्टाइल अपनी थोड़ी सी ठीक करिए। एक नाइट गार्ड आता है जो कि आप लगा सकते हैं अपने दांतों पे, जिसकी वजह से जो है दांत इतने ज्यादा घिसेंगे नहीं आपके। और आपको नेक पेन भी रह सकता है इन केस ऑफ ब्रक्सिज्म। अगर आप दांत खिटखिटाते हैं तो उन केसेस में आपको नेक पेन का भी इश्यू रह सकता है। तीसरा केस हमारा है कि डेंटल अगर कैविटीज इन्फेक्शन हो रहा है आपको, तब भी उस केसेस में बहुत सारे लोग जो है ईयर पेन और हेडेक कंप्लेन करते हैं। अगर इन्फेक्शन जो है ज्यादा नीचे तक पहुंच गया है, नसों तक पहुंच गया है, ऊपर वाले दांतों का स्पेशली, तो वो इरिटेट होती है, तो वो इन्फ्लेमेशन करके, वो वहां पे सूजन क्रिएट करके नीचे आपको जो है हेडेक के रूप में भी पता लगने लग जाता है कई बार। तो ये पेन जो है आपका वो ट्रैवल करता है दांत से लेकर कान में, नेक में और हेड में। तो वो भी अगर आपने ट्रीट नहीं करवाया तो वो भी लॉन्ग टर्म आपको पेन जो है वो चल सकता है। इसका जो सिम्टम है वो है थ्रोपिंग पेन, यानी कि रुक रुक के धुक धुक वाला पेन होता है हमें। इसमें हमें स्वेलिंग भी आ सकती है जहां पे भी इन्फेक्शन हो रहा है, और आपको जो पेन होगा वो उसी
अफेक्टेड साइड पे ही होगा। हेडेक जो होगा आपको, मान लीजिए हमारा इस वाले साइड पे दांत जो है इन्फेक्टेड है, तो इसी साइड का सर जो है आपका पेन करेगा। ऐसा नहीं कि पूरे हेड में आपको पेन होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, फिक्स कैसे करना है उसको, आपको फिक्स करने के लिए आपको अपना डेंटल इश्यू जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। जो भी कैविटी हो रही है, जो भी इन्फेक्शन हो रहा है, वो ठीक करवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको हेडेक में जो है आराम आना शुरू हो जाएगा। फोर्थ जो है हमारा, साइनस जब होता है तब भी आपके दांत में और सर में दोनों में दर्द हो सकता है। साइनसेस जो है वो कैविटीज होती हैं जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होती है। जो भी कैविटीज आपकी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जब साइनस में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जैसे कि मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बता रखा है कि जब भी हमें एलर्जिक मौसम में स्टफी नोज हो जाती है, तो यहाँ यानी कि यहाँ वाले साइनसेस में जो है सूजन आनी शुरू हो जाती है, जो कि प्रेशर क्रिएट करता है हमारे दांतों पे भी, जो कि बिना कैविटी के ही पेन करने लगते हैं, और सेम में आपको हेडेक भी रहना शुरू हो जाता है। तो एक्चुअल में आपको ये नहीं पता चलता कि डेंटल इश्यूज की वजह से आपको हेडेक हो रहा है या फिर साइनस की वजह से आपको पेन हो रहा है। इन केसेस में आपको नोज, ब्रिज, साइनस एरिया और आपको फोरहेड वाले एरिया में पेन ज्यादा होता है, क्योंकि ये सारी चीजें यहीं से इंटरलिंक्ड होती है। कैसे ठीक करेंगे, वार्म सलाइन वाटर से जो है गार्गल करिए, जिससे कि साइनस इन्फ्लेमेशन में आपको आराम आए, और जल्दी ही अपने फिजिशियन से मिलिए। फिफ्थ है मिस अलाइन बाइट। मुझे कई बार कई लोग कहते हैं कि अगर मेरे दांत जो है टेढ़े मेढ़े भी हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं कर रहे, या फिर कई बार हमने दांत निकलवा दिया है, वो लगवाना जरूरी है क्या? तो ये जो है इसी का आंसर है कि क्या कई बार जब मिस अलाइन बाइट होती है, यानी कि प्रॉपर हमारे जो दांत वो जो लाइन में लगने चाहिए वो अगर वैसे नहीं लगते हैं, टेढ़े मेढ़े बंद हो रहे हैं, क्योंकि अगर बैड बाइट है, आपकी मिस अलाइन बाइट है, तो आपको जॉ को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। की वजह से जब हम खाना खाते हैं तो प्रॉपर ना मिलने की वजह से हमें च्यू करना पड़ता है, आपके स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है आपके मसल्स में, जबड़े की जो मसल्स होते हैं उसमें पे हेडेक क्रिएट कर सकते। इसके लिए अगर आपको लगता है कि आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं और आपको हेडेक रह रहा है, तो जल्दी ही अपने डेंटिस्ट से मिलिए, जिससे कि आपको ट्रीटमेंट ऑप्शन पता लग सके कि आप क्या करवा सकते हैं और अपने हेडेक में रिलीफ पा सकते हैं। एंड इफ यू आर गेटिंग फ्रीक्वेंट हेडेक्स, देन डोंट इग्नोर योर टीथ एंड योर जॉज। छोटी छोटी जो दांतों के इश्यूज होते हैं वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकते हैं, तो कभी भी उसे नजरअंदाज ना करें। हमेशा अपनी डेंटिस्ट की सुनिए। अगर वो कुछ आपको बताते हैं, कोई सलाह देते हैं, तो आपके अच्छे के लिए, आपके बेनिफिट के लिए देते हैं, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म पे कोई भी दिक्कत ना हो। टेक केयर ऑफ ओरल हेल्थ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक जरूर करिएगा और उनके साथ शेयर करिएगा जो जिन्हें फ्रिक्वेंट हेडेक्स रहते हैं। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच एक्सपर्ट डेंटल टिप्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।